हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलविन ट्यूटोरियल्स। आई एम किशन झा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो चलिए, अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर रिटर्न फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे, उस पर जल्दी भरोसा कर सकते हैं। तो भी मान लो पार्टनर्स के बीच का अग्रीमेंट भी क्या है, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, वरना कल होके कोई पार्टनर क्या कर सकता है, अपनी ज़बान से मुकर सकता है। या फिर हमारा जो भी रेशियो था प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग का, वो क्या हो सकता है, वो उस पर एग्री नहीं करेगा। बट वही चीज़ अगर रिटर्न फॉर्म में रहेगा, हमारा कैपिटल रिटर्न फॉर्म में है, हमारा रेशियो रिटर्न फॉर्म में है, प्रॉफिट या लॉस शेयर करना हमारा क्या है, ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है रिटर्न फॉर्म में, तो कोई भी मुकर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या रहेगा, वैलिड प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई तुम इतने पे एग्री हुए थे। अब प्रूफ रहेगा इन द सेंस सामने वाले का भी साइन और स्टैम्प रहेगा, आपका भी साइन रहेगा। तो हम दोनों एग्री कर सकते हैं कि नहीं भाई, हमारे बीच में ये तय हुआ था, हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले का रेशियो डिसाइड कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे इतने हिस्से का प्रॉफिट इतना हुआ, मेरे हिस्से का प्रॉफिट इतना हुआ, या मेरे हिस्से का लॉस इतना ही है, तुम्हारे हिस्से का लॉस इतना है। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, जब हमारे पास रिटर्न फॉर्म में हो। ये जो रिटर्न फॉर्म में हम अग्रीमेंट करते हैं उसी को हम पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप अग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। एन अग्रीमेंट मे बी रिटर्न और ओरल, बट व्हेन इट्स रिटर्न इट इज कॉल्ड अ डीड। तो अग्रीमेंट क्या हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है। बट जब वो रिटर्न फॉर्म में होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डीड बोलते हैं। और ऐसा अग्रीमेंट जिस पे हम सारे पार्टनर्स क्या करें, अग्री करें, उसी को हम क्या बोलेंगे, अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बोल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। द पार्टनरशिप एक्ट डजंट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न अग्रीमेंट। हाउएवर इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स इट इज ऑलवेज in the best course to have a written agreement duly signed by all the respective partners and registered under the act। ठीक है, तो हालांकि ये कंपलसरी नहीं है कि आप क्या करो, रिटर्न फॉर्म में ही लो अग्रीमेंट। आपका ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है, कोई फोर्सफुल नहीं है। बट एडवाइजेबल यही रहता है कि रिटर्न फॉर्म में हो, ताकि कल हो के अगर कोई डिस्प्यूट हो तो हमारे पास रिटर्न अग्रीमेंट हो और एज अ हम प्रूफ दिखा सके कि हमने ये चीज़ पे एग्री किया था। Partnership deed contains the rules and regulations framed for the internal management of the firm. It is also an article of partnership। तो पार्टनरशिप डीड में हमारा अग्रीमेंट तो रहेगा ही, प्लस हमारा एग्रीमेंट किस बेसिस पे बना है या हमारा फर्म किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे चलेगा, वो भी क्या रहता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। उसी को हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। अब कंटेंट्स क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो देखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। तो बिजनेस का नाम क्या है, या वो किस एड्रेस पे लोकेटेड है, या हम क्या बिजनेस में सिचुएटेड है, हम किस चीज़ का बिजनेस करें, वो लिखा होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। सारे पार्टनर्स के नाम और उनके एड्रेस होने चाहिए, और कितने टाइम तक ये पार्टनरशिप चलने वाला है वो होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, हर पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया वो होना चाहिए। रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर, हम किस रेशियो में या किस बेसिस पे हम अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करने वाले हैं वो मेंशन होना चाहिए। राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर, हर एक पार्टनर की क्या राइट्स है या क्या क्या ड्यूटीज़ है, या इन केस ऑफ लॉस या जब पे करने की बारी आएगी तो कितना लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा या कितना परसेंट पे करना पड़ेगा, वो डिसाइडेड होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में डीड में लिखा होना चाहिए। प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एक्सेट्रा ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का किसी रीज़न की वजह से क्या हो रहा है, रिटायरमेंट लेनी है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ताकि हम क्या करें, पार्टनरशिप, या तो दो पार्टनर है तो उस केस में तो क्या होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है और बंद हो जाता है। बट इन केस ज़्यादा पार्टनर्स है तो बाकी के पार्टनर्स क्या कैसे फॉलो करेंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सब भी पहले से ही हमें डिसाइड करके रखना पड़ता है। तो वो सब कहाँ होगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स एक्सेट्रा,
हमने जो कैपिटल दिया उस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या हम कुछ विड्रॉ करते हैं अपने बिजनेस से एज अ ड्राइंग तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या लोन का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो सब स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए। सैलरीज, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेबल टू एनी पार्टनर, अगर पार्टनर को हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं या कमीशन पे कर रहे हैं तो उसका भी परसेंटेज या अमाउंट क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि ये स्पेसिफिक अमाउंट हम अपने पार्टनर को पे करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व होती है, मतलब अगर फर्म बंद करने की नौबत आती है किसी वजह से, तो किस फॉर्म में सेटलमेंट होगा, क्या रेशियो होगा, वो सब पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स, अब अगर एज अ पार्टनर आप ही सोचो कि मैं किसी और के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूँगा हमेशा कि मेरा बेनिफिट हो, सामने वाला चाहेगा कि उसका बेनिफिट हो। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड होना चाहिए कि किस मेथड से हम सेटलमेंट करेंगे। हो सकता है हम किसी थर्ड पर्सन को बुला के सेटलमेंट करवाए, या हम थ्रू कोर्ट जाए या थ्रू एक्ट जाए, मीन्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो वो क्या हमें कर लेना चाहिए, हमें पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या इन सब के अलावा अगर कुछ नॉर्मल पॉइंट्स बच जाते हैं जो हमने नहीं कवर किए ऊपर, तो क्या करना चाहिए, वो हमें कोई अदर मैटर्स जो है रिलेटिंग टू बिजनेस वो हमें स्पेसिफिक मेंशन कर देना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स का रिप्लाई ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अब इम्पोर्टेंस क्यों है वो देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज़ द रिटर्न अग्रीमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। तो सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में होती है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में है तो सामने वाला डिसएग्री नहीं कर सकता आपकी बात से। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर, तो ये दो लोगों के बीच का म्यूचुअल रिलेशनशिप मीन्स ऐसी चीज़ है जिस पे हम दोनों एग्री कर रहे हैं वो होता है, या फिर जितने भी पार्टनर्स हैं वो एग्री कर रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। मोर एवर पार्टनरशिप डीड रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑल पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ फर्म। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, लाइबिलिटीज़ के बारे में बताता है कि एक पार्टनर की क्या राइट्स और ड्यूटीज़ है, क्या लाइबिलिटीज़ है, या फिर फर्म को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होते हैं पार्टनरशिप डीड में। सो बाय हैविंग पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स डिस्प्यूट इन फ्यूचर मे बी अवॉइडेड। तो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर का जो भी डिस्प्यूट है वो अवॉइड कर सकते हो। मोस्टली आपके अंदर डिस्प्यूट्स नहीं आएंगे अगर रिटर्न फॉर्म में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो। Hence, it is always in favor to have a written agreement, that is, partnership deed duly signed by all the partners and registered under the Indian Partnership Act। तो हमेशा इसीलिए एडवाइजेबल क्या है कि आप क्या करें, पार्टनरशिप डीड बना के रखें रिटर्न फॉर्म में और उसको रजिस्टर्ड करवा ले पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। चलिए प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये भी देख लेते हैं। At the formation of partnership firm, a document is prepared called as partnership deed, and all the terms and conditions are mentioned into the deed. But if the partnership deed is silent about any point, then this issue is solved as per the provisions of Partnership Act 1932, section number 12 and 17 are made applicable to determine the following issues। तो अगर कुछ चीज़ बाय चांस हमसे मिस हो जाती है पार्टनरशिप डीड में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो स्पेशल प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट के वो फॉलो करने हैं एज पर सेक्शन नंबर 12 एंड 17 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में स्पेसिफिक नहीं है या हमारे पार्टनरशिप डीड में रेशियो मेंशन नहीं है, इन दैट केस क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर रेशियो मेंशन है तो रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट इन केस रेशियो मेंशन नहीं है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। If the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, then the profit and losses are distributed among the partners is equal ratio। तो वही बोला है कि अगर आपका रेशियो डिसाइडेड है तो रेशियो में करो, वरना क्या करो, इक्वली कर लो प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, if the date of drawing is not given, then average of 6 months interest is charged on drawing। अगर आपके क्वेश्चन में या आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो उस केस में, या फिर आप जब भी ड्राइंग करते हो उसका डेट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ 6 मंथ का हम इंटरेस्ट पे करेंगे अपने ड्राइंग्स पे। मतलब अगर क्वेश्चन मेंशन है तो वो हिसाब से करना है आपको। क्वेश्चन में अगर हम डेट मेंशन है कि आपने कब विड्रॉ किया है, बट इन केस अगर मेंशन नहीं है उस केस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए लेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इफ़ द पार्टनर
provides additional amount to the business as loan but rate of interest on loan is not given then 6% per annum interest is allowed। अगर पार्टनर ने क्या किया है, कैपिटल के अलावा भी पैसा इन्वेस्ट किया है एज अ बिजनेस, एज अ पार्टनर उसने बिजनेस को लोन दिया है, इन दैट केस वो कितने इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल है, 6% पर एनम। उसने जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा दिया रहेगा बिजनेस को एज अ लोन, उस पर उसको क्या मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। अगर आपके क्वेश्चन में या आपके डीड में मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एलिजिबल नहीं है। Salary or commission to partner, as per the provisions made in the Indian Partnership Act 1932, no salary, commission, allowance or any remuneration is to be given to any of the partners for any extra work done for the firm. However, if any provision is made in partnership deal, then partners are entitled to get commission or salary as per the agreement. तो अगर आपके अग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि आपको ये परसेंटेज कमीशन मिलना चाहिए या इतना सैलरी मिलना चाहिए, तो एज पर पार्टनरशिप डीड आपको वो कमीशन या सैलरी मिलेगा। बट इन केस आपके पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आप ना सैलरी के लिए एलिजिबल है ना कमीशन के लिए एलिजिबल है एज पर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। लास्ट पॉइंट देखते हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। तो अगर आपको कोई नया पार्टनर एडमिट करना है अपने बिजनेस में, तो सारे पार्टनर्स अगर अग्री कर रहे हैं तो ही आप क्या कर सकते हो, कोई नया पार्टनर एडमिट कर सकते हो। बट इन केस सारे पार्टनर्स रेडी नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। तो हमने प्रोविजंस देखा, चलिए मैं एक बार शॉर्ट में वापस बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि अगर रेशियो डिसाइडेड है तो वो रेशियो में डिवाइड होगा, अगर डिसाइडेड नहीं है तो इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि एवरेज ऑफ 6 मंथ्स का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे। कब, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक डेट नहीं दिया है ड्राइंग्स का तो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना मिलेगा उसको, 6% पर एनम के हिसाब से, अगर कोई रेट स्पेसिफिक नहीं है आपके डीड में तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो आप कैपिटल पे इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, तो अगर पार्टनरशिप डीड में आपको सैलरी या कमीशन का परसेंटेज दिया है या अमाउंट दिया है तो आप क्या हो, वो एलिजिबल हो सैलरी या कमीशन के लिए। बट इन केस अगर डीड में मेंशन नहीं है तो आप सैलरी या कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो आप किसी भी पार्टनर को तब तक एडमिट नहीं कर सकते जब तक सारे पार्टनर्स क्या हो, अग्री ना हो कि हमें नया पार्टनर एडमिट करना है। होप सो आपको पार्टनरशिप डीड और प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।